सोनिया से मिले सिंधिया, कांग्रेस में वापसी की लगाई गुहार। सिंधिया और सोनिया मुलाकात से बीजेपी में मचा हड़कंप। संसद भवन में आसपास बैठे दिखाई दिए सोनिया और सिंधिया। संसद के सेंट्रल हॉल से आई तस्वीर से बीजेपी चौंक उठी है। वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता भी चौंक उठे हैं, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है। दरअसल पुराने संसद भवन, जिसे पीएम मोदी ने संविधान सदन नाम दिया है, उसके सेंट्रल हॉल में सांसदों की बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के बगल में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सोनिया गांधी के पास आए और सबसे पहले उनका अभिवादन किया, लेकिन उस समय सोनिया गांधी के पास वाली सीट पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बैठे हुए थे। सिंधिया ने अधीर से बात की और आगे वाली लाइन में जाकर बैठ गए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सोनिया के साथ बैठे अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब मंच पर चले गए, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट से उठकर सोनिया गांधी के करीब आए और सोनिया ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैठने की जगह दे दी। इसके बाद पूरे कार्यक्रम के दौरान सिंधिया और सोनिया एक साथ ही टेबल वाली सबसे आगे वाली सीट पर बैठे रहे। सिंधिया का सोनिया गांधी के पास आना और उनके बैठने की खबर से बीजेपी में चिंता दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि सिंधिया का मन बीजेपी से भर गया है और वो कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं। सिंधिया को इस बात का भी एहसास है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता उनको पार्टी में आने नहीं देंगे और शायद इसलिए उन्होंने गांधी परिवार से सीधे अपने तार जोड़ लिए हैं, क्योंकि अगर गांधी परिवार ने सिंधिया को वापसी की हरी झंडी दिखा दी तो सिंधिया की वापसी को प्रदेश के नेता भी नहीं रोक सकते। वैसे संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों की बातचीत की तस्वीरें तो नहीं आई हैं, लेकिन सिंधिया ने जिस तरह से सोनिया गांधी के करीब जाने की कोशिश की है, इससे साफ संकेत मिलने लगे हैं कि वो कांग्रेस में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। और संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि अब उनकी राहुल और प्रियंका गांधी से बातचीत शुरू होने वाली है। दरअसल 2 महीने पहले प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में रैली की थी और उन्होंने सिंधिया को लेकर बेहद नरमी दिखाई थी। बस इतना कहा था कि पता नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों कांग्रेस छोड़कर चले गए। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि सिंधिया को वो अच्छी तरह पहचानते हैं, उनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है और वो वापस लौट कर आएंगे। वैसे राहुल गांधी ने इसके बाद सिंधिया की वापसी का मामला राज्य के नेताओं पर डाल दिया था, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि सिंधिया को कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाएगा। दरअसल इस समय सिंधिया की सबसे बड़ी परेशानी उनके समर्थकों ने बढ़ा दी है। सिंधिया पर दबाव है कि वो अपने समर्थकों को विधानसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट दिलाए। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो आसानी से 40 से 50 समर्थकों को टिकट दिला देते थे, लेकिन बीजेपी में हालत ये हो गई है कि सिंधिया किसी भी समर्थक को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर संदेह है। वैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी सिंधिया को 1 दर्जन सीटें दे सकती है, लेकिन सिंधिया जिस तरीके से खुद को पूरे प्रदेश का नेता मानते हैं, उसमें 1 दर्जन सीटों पर वो अपने समर्थकों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सिंधिया को अब कांग्रेस में अपने दिन याद आ रहे हैं और अब वो कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुट गए हैं। अगर कांग्रेस से सिंधिया की डील तय हो जाती है तो इस बार विधानसभा चुनाव के बाद फिर बड़ा खेल हो सकता है। जिस तरह से बीजेपी ने सिंधिया को अपने पाले में किया था, उसी तरीके से कांग्रेस भी सिंधिया को अपने पाले में ला सकती है। अंतर इतना होगा कि तब सिंधिया कांग्रेस के विधायकों को लेकर गए थे और अब वो अगर कांग्रेस में जाएंगे तो अपने साथ बीजेपी के विधायकों को ले जाएंगे।